आप लोगों को मैं एक अंधभक्ति की कहानी बताता हूँ। सॉरी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं देशभक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, मोदी वाले। मैं भगवान वाले भक्तों की बात कर रहा हूँ, जो जिनको कुछ बता दिया जाए कि आप ऐसा कुछ करोगे तो आपके कष्ट दूर हो जाएंगे, पानी चढ़ाओगे, नारियल फोड़ोगे, तोड़ोगे, फूल चढ़ाओगे या कुछ भी, तो आसानी से बिना कुछ सवाल किए वैसा कर डालते हैं। तो मैं अभी कुछ दिन पहले अपने दोस्त के साथ एक मंदिर गया था। प्रसिद्ध मंदिर है, नाम नहीं बताऊंगा और दोस्त का भी नाम नहीं बताऊंगा। बस आप उसका तात्पर्य समझो कि मैं उस पाखंड या उस अनुभक्ति को बताना चाहता हूँ कि जो फैला रखा है भगवान के नाम पर लोगों ने। तो जैसा कि मैं मंदिर जाता हूँ तो प्रसाद तो लेता नहीं कभी भी। प्रसाद तो छोड़ो, मैं किसी भी मंदिर में जाता हूँ तो शायद दर्शन भी नहीं करता हूँ भगवान के। अब इसका लोग कुछ गलत मतलब निकालेंगे, खैर जिसको जो निकालना है निकाल ले। मंदिर लोग कहेंगे फिर मंदिर ही क्यों जाते हो, तो उसका रीज़न मैं बताऊंगा किसी। अभी जो बताना चाहता हूँ वो सुनो पहले। तो माता जी का मंदिर था, तो चुनरी चढ़ती है, प्रसाद चढ़ता। उसने प्रसाद बनाया, हमने बोला कि बस मेरे दोस्त ने बोला, प्रसाद उसने खरीदा तो नारियल और अगरबत्ती और कुछ फूल दे दो। तो उसने सिंगार और चुनरी के नाम में ज़बरदस्ती की, ये चढ़ता है मतलब चढ़ेगा ही, चुनरी चढ़नी। उसने दोस्त ने बोला कि चुनरी मुझे नहीं चाहिए। बोला चुनरी नहीं चढ़ाओगे तो माता जी प्रसन्न कैसे होंगी, ये माता जी को चढ़ता ही है। मतलब कोई औचित्य नहीं था हमारा, मेरे दोस्त का मतलब सिर्फ इतना सोचना था कि नारियल होगी तो कुछ प्रसाद चढ़ा के खाने के लिए भी मिल जाएगा। तो सिंगार और चुनरी वगैरह चढ़ाने का हम लोगों ने सोचा कि क्यों चढ़ाएं, लेकिन उसने ज़बरदस्ती पता नहीं क्या क्या फ़ायदे गिनाए, क्या क्या ऐसा होता वैसा होता। और दोस्त को प्रसाद सिर्फ 100 रुपये का था और चुनरी अलग से 50 रुपये की थी एक चुनरी, और बड़ी चुनरी 100 रुपये की। उसने बड़ी चुनरी वो खरीदी। कुल हमारा प्रसाद बना 250 करीब का। फिर वहाँ से हम मंदिर गए, मंदिर की लाइन में लगे, लगभग 2-2.5 घंटे लाइन में लगने के बाद मंदिर के पास पहुँचे। मेरे पास प्रसाद नहीं था तो मुझे अलग लाइन में भेज दिया गया। मुझे बोला कोई दिक्कत नहीं। वो मेरा दोस्त था, प्रसाद लिए, प्रसाद के टोकरे लिए मंदिर मतलब माता जी के चरणों में छुआने के लिए वहाँ पर फिर से पैसे मांगे गए। मतलब अगर पैसे नहीं दोगे तो भगवान का प्रसाद ही नहीं चढ़ेगा। मतलब वही टच करना बस था चरणों में माता जी के। और फिर तो वहाँ पे भी उसने मतलब जितना जिससे निकल सके, 500, 1000, 200, 100। दोस्त ने पास छुट्टे नहीं थे तो उसने 200 की नोट वहाँ पकड़ाई। फिर उसके आगे मैं तो निकल आया बाहर मंदिर के, पर दोस्त प्रसाद लेके जैसे ही मुश्किल से 10 कदम आगे गया होगा, फिर किसी सज्जन ने उनसे कुछ रिवाज, रीति रिवाज या जो भी परंपरा के अनुसार कि यहाँ पे चढ़ता है कुछ पैसे चढ़ाओ, वहाँ पे भी उससे 50 रुपये लिए। अभी प्रसाद सिर्फ टोकरी छुई थी चरणों में माता जी के, और कुछ प्रसाद का न चुनरी चढ़ी थी, कुछ नहीं चढ़ा था। तो आगे जाके उसने चुनरी चढ़ा दिया, श्रृंगार चढ़ाया, नारियल वहाँ पे तोड़ने नहीं दिया गया। तो बोले कि ये नारियल कहीं वहीं से पीछे, मंदिर के पीछे कुंड बना हुआ था, अग्नि कुंड, वहाँ पे चढ़ाने के लिए। बोले कि वहाँ पे अपने सिर पर घुमा के इसको आग में डालना है। उससे वो मेरे दोस्त को उन्होंने बताया था कि क्या कैसे, मतलब कुछ बताया था पढ़ा लिखा के कि ऐसा ऐसा करोगे तो आपके दुख सुख कट जाते हैं ऐसे। मैंने दोस्त बोला कि पीछे मंदिर के चलना है। मैंने बोला क्यों चलना है भाई, नारियल तोड़ते हैं और खाते हैं। बोला नहीं, उन्होंने बोला है खाने के लिए दूसरी नारियल ले लेंगे। मैंने बोला 50 रुपये की तो नारियल हमने पहले ये ले ली है और तुम वहाँ उतना चढ़ा के आए हो, अभी फिर से जाओगे इसको भी आग में डाल दोगे तो किस मतलब क्या। बोले नहीं, रीति रिवाज है तो कैसे माना, पंडित जी ने बोला है तो करना ही पड़ेगा। अब हम फिर से चल के करीब 200 मीटर मंदिर के पीछे कुंड था, अग्नि कुंड, वहाँ पे गए। और वहाँ पे जब पहुँचा तो वहाँ पे जो सज्जन बैठे हुए थे उन्होंने
अग्निकुंड में नारियल डालने के लिए फिर से बोले कि कुछ दक्षिणा दी जाए। दक्षिणा मतलब फीस दी जाए, फीस समझो दक्षिणा जो भी है। बोला अब तो मेरे दोस्त बोला कि मेरे पास तो पैसे नहीं बचे। बोले नहीं, कुछ तो देगो तभी तो पुण्य या जो भी होगा आपको पुण्य होगा। नारियल फिर क्यों डाल रहे हैं? बोले वो तो माता जी पर हम यहाँ पे बैठे हैं तो कुछ तो चाहिए ही। दोस्त ने फिर 50 रुपये दिए। तब जाके उसने सिर के चारों तरफ घुमा के अपने हाथों से आग में डाला। अब नारियल तो हमारे पास थी नहीं, धूप थी, पानी भी नहीं था, ऊपर व्यवस्था नहीं थी, तो अब भूख भी लग रही थी। किसी तरह वहाँ से हम चले तो वहाँ पे मैंने एक गरीब परिवार था, गरीब या जो भी था, समझ के आ रहा था कि वो भी एक अपना अलग तरह से पूजा कर रहे थे। वहीं पे मंदिर के बाहर एक खाली स्थान था, उस पर बैठ के एक छोटे से बेटे को लिटा के जो भी कर रहे थे अपना तंत्र मंत्र तरीके से, वो भी कुछ अपनी विधि के अनुसार पूजा कर रहे थे। तो एक मंदिर से सज्जन आए, बोले यहाँ पे नहीं कर सकते। बोले क्यों नहीं कर सकते? बोले नहीं, यहाँ करने के पैसे लगेंगे। वो पैसे नहीं दे रहे थे तो उनको वहाँ से भगाने लगा। तो फिर उनके साथ कोई एक और आदमी था तो आके उनको 200 रुपये पकड़ाया। तो तब जाके उनको पूजा करने दी गई। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि भक्ति के नाम पर, आपके अंधविश्वासी के नाम पर इतना पाखंड फैलाया गया है कि हर 10 कदम में ऐसे पैसे लूटा जाता है। मेरे दोस्त ने भगवान के दर्शन तो जो किए तो किए, क्योंकि वहाँ पे मुश्किल से चंद सेकंडों भी खड़े नहीं होने दिया जाता, आपको पकड़ के खींच के बाहर कर दिया जाता है। और जो प्रसाद हम लेके गए थे उसमें से कुछ लौट के तो आया नहीं, और उस प्रसाद को चढ़ाने के लिए लगभग 500-600 रुपये मेरे दोस्त के ख़त्म हो गए। और फिर हम अलग से फिर एक नारियल पानी ख़रीदा वगैरह, वहाँ फिर पिए, जो भी है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि ऐसी अंधभक्ति किस मतलब की? भैया यदि पूजा ही करना है, ठीक है, मंदिर जाते हैं, घूमने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि अंधाधुंध जितना मन आए लूट। इससे अच्छा है कि घर में बैठ के हम भगवान को ध्यान कर लें तो शायद कुछ मिल भी जाए, लेकिन वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाने से हमें शायद कुछ नहीं मिलने वाला। बस यही सुनाना था। बाकी आप लोग समझदार हो, जैसा सही लगे वैसा करिए, अंधभक्ति खुलकर करिए।